की कथा जो थी वह मनुष्य के लिए बड़ा ही शिक्षाप्रद है कि मनुष्य को चाहिए भगवान जैसा कि अर्जुन से कह रहे हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला ही श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञशीष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ये पचन्ति आत्मकारणात्। जो लोग ऐसा नहीं करते वे पापी लोग हैं और अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। तो 5 महायज्ञ की बात भगवान ने की। यज्ञ भी 5 प्रकार की, और ये 5 श्रेणी का जो है वो देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी, और इन सबों के सहयोग से ही सबकी पुष्टि होती है। ये जितने भी देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं। अब मनुष्य का क्या इसमें काम है? मनुष्य कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करते हैं और पशु पक्षी वृक्ष आदि सबके सुख के साधन रूप में अपने को समर्पित किए रहते हैं। ये मनुष्य का है कर्तव्य, ये यज्ञ हुआ। और इसको अगर मनुष्य नहीं करता है और जो कुछ भी प्राप्त देवताओं से, ऋषियों से, पितर से हो रहा है, उस फल को प्राप्त कर रहा है, तो वह पापी है। वह शरीर पोषण करने के लिए ही और पाप को ही खा रहा है। इतना भगवान जो है इसको, इस तरह के व्यक्ति को, मनुष्य को, इसलिए मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कमावे उसमें इन सब का भाग समझे, 5 का भाग समझे, क्योंकि वह सबकी सहायता और सहयोग से ही कमाता खाता। जो कुछ भी इसकी कमाई मनुष्य को है उन 4 के सहयोग से इसको प्राप्त होता है। देवता अगर न प्रसन्न रहे, ऋषि न प्रसन्न रहे, पितर न प्रसन्न रहे, प्राणी अन्य जो है प्रसन्न न रहे, इनके व्यवहार से सब क्षुब्ध हो जाए, तो ये मनुष्य जो है कोई कमाई इसकी नहीं होगी, खाली दुखे दुख इसके सामने आ जाए। इसीलिए जो यज्ञ करने के बाद बचे हुए अन्न को, अर्थात इन सब को उनका प्राप्य देकर, इसका अर्थ यहाँ ये है, यज्ञ से बचे हुए अन्न का मतलब ये नहीं है कि यज्ञ में चढ़ा दिया और अपने खा रहे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ मतलब है कि सबको उनका प्राप्य भाग देकर उससे बचे हुए अन्न को खाता है, उसी को शास्त्रकार अमृतासी बतलाते। अमृतासी मतलब हुआ अमृत खाने वाला, ऐसा व्यक्ति अमृत खाने वाला हो। और जो ऐसा नहीं करता, दूसरों का स्वत्व मारकर केवल अपने लिए ही कमाता खाता है, वह पाप खाता है। विभिन्न क्रियाओं से उपार्जित अन्न का भोजन उसके पकने पर ही होता है
और उस अन्न की अग्नि में आहुति दिए बिना दैव यज्ञ और बलि वैश्वदेव सिद्ध नहीं होते। इसलिए यहाँ हवन और बलि वैश्वदेव की प्रधानता दी गई है। परंतु केवल हवन और बलि वैश्वदेव रूप कर्म से ही पंच महायज्ञों की पूर्ति नहीं हो जाती। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला वास्तव में वही है जो सबको अपनी कमाई का हिस्सा यथा योग्य देकर फिर बचे हुए को स्वयं काम में लाता है। ऐसे स्वार्थ त्यागी कर्म योगी यज्ञ शिष्टासिनः शब्द से भगवान ने उसको नवाजा है। अब संत जो कहा भगवान ने, संतो मुच्यन्ते, संत क्या, साधकों का वाचक संत, क्योंकि सिद्ध पुरुषों में पाप नहीं होते और यहाँ पापों से छूटने की बात कही गई, इसलिए संत हो गए। अब है क्या कि कभी कभी प्रश्न उठता है कि संत पद का प्रयोग सिर्फ सिद्ध पुरुष के लिए हो सकता है, सिद्ध पुरुषों के लिए नहीं हो सकता, सो का पूछ रहे हैं। और क्या सिद्ध पुरुष यज्ञ नहीं करते? सिद्ध पुरुष तो संत हैं ही, परंतु इस प्रकरण में संत पद का अर्थ निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाला साधक। और सिद्ध पुरुष भी यज्ञ करते हैं, परंतु वे पापों से छूटने के लिए नहीं करते हैं, वरन स्वाभाविक ही लोक संग्रहार्थ करते हैं। यहाँ सब पापों से मुक्त होने का जो बात भगवान कह रहे हैं, मनुष्य के पूर्व पापों का संचय है। सब पापों का मतलब यहाँ क्या है? क्या वर्तमान में पाप नहीं, पूर्व से भी संचित पाप है उसके पास। अब वर्तमान में जीवन निर्वाह के लिए किए जाने वाले वैध अर्थोपार्जन में भी मनुष्य से आनुषंगिक पाप बनते हैं। अब भगवान कहते हैं कि हवन, प्रजापालन, युद्ध, खेती, व्यापार और शिल्प आदि प्रत्येक जीवन धारण के कार्य में कुछ न कुछ हिंसा होती है। खेती करते हैं हम लोग, उसमें भी हिंसा होती है। प्रजापालन में भी, हवन के समय भी हिंसा होती रहती है। व्यापार, शिल्प, तो प्रत्येक कार्य में कुछ हिंसा होती रहती है। और गृहस्थ के घर में भी प्रतिदिन चूल्हा, चक्की, झाड़ू, उखली और जल रखने के स्थान में हिंसा होती रहती है। जो मनुष्य अपने ही लिए भोजन पकाता है वह केवल पाप को ही खाता है। तो इसके सिवा ये जो बताया कि झाड़ू चलाए, चूल्हा जलाए, चक्की चलाए, उखली, जल रखने का स्थान, सब जगह हिंसा हो रहा है। इसके सिवा प्रमाद आदि के कारण अन्यान्य प्रकार से भी अपने को अनेकों पाप बनते रहते हैं। जो पुरुष निस्वार्थ भाव से केवल लोक सेवा की दृष्टि को सामने रखकर सब जीवों को सुख पहुंचाने के लिए ही पंच महायज्ञ आदि करता है और इसी में जीवन धारण की उपयोगिता मानकर अपने न्यायोपार्जित धन से यथाशक्ति यथा योग्य सबकी सेवा रूप यज्ञ करके उससे बचे खुचे अन्न को केवल उनके सेवार्थ जीवन धारण करने के लिए। अब यहाँ पर भी देखो एक थोड़ा सा लगा दिए कि आप जो अन्न बचा वह भी इसलिए खा रहे हैं, उसको पका रहे हैं और खा रहे हैं क्योंकि कल फिर हमको उनकी सेवा करनी है। ये नहीं कि हम अपने को पुष्ट करने के लिए उसको प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ अन्न खाने का मतलब हुआ कि जो भी कमाई मेरी है, वो रुपया में भी हो सकता है। तो कहते हैं कि
उनके सेवार्थ जीवन धारण करने के लिए ही प्रसाद रूप से ग्रहण करता है कि हम ठीक से बने रहेंगे, और बने रहेंगे तो प्रभु कल फिर आप सबों का, हम देवता का, संतों का जो ज्ञान दे रहे हैं, ऋषियों का, पशु पक्षी वृक्ष योनियों का, इन सबों को हम यथा योग्य सेवा करेंगे। वह सतपुरुष भूत और वर्तमान के सब पापों से छूटकर, इस तरह की भावना जैसे आएगी और हम करेंगे तो सब जो पिछला पाप मेरा है सो, जो संचित पाप, और वर्तमान के सब पापों से, अभी जो वर्तमान का पाप सब बताया कि हम खेती कर रहे हैं, अगर व्यापार कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, तब भी प्रजा पालन में भी, इसके सिवाय जो बताया झाड़ू चूल्हा चक्की उखली, कुछ भी कार्य जो हम करते हैं वहाँ जो हिंसा हो जाती है हमसे, तो ये वर्तमान के सब पाप कहलाए। इन सबों से छूटकर और वह व्यक्ति सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ऐसे साधक को संत कहा गया है। और सब पापों से मुक्त होने का यही भाव यहाँ पर समझना चाहिए। घर में होने वाले नित्य के 5 पापों से, घर में देखो 5 पाप हो नित्य हो रहा है, घर में होने वाले नित्य के 5 पापों से तो वह सकाम पुरुष भी छूट जाता है। अभी 5 पाप बताए, चूल्हा चक्की झाड़ू उखली जल, ये 5, तो उससे तो वह सकाम पुरुष भी छूट जाता है जो अपने सुखोपभोग की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करता है और प्रायश्चित रूप नित्य हवन बलि वैश्वदेव आदि कर्म करके सबका स्वत्व उन्हें दे देता है। पर यहाँ कर्ता के लिए संतः पद और किलविषही के साथ सर्व विशेषण आने से यही समझना चाहिए। इस प्रकार निष्काम भाव से पंच महायज्ञ आदि का अनुष्ठान करने वाला संत पुरुष तो भूत एवं वर्तमान के सभी पापों से छूट जाता है। अब ये पाप को ही खाता है, इसका क्या अर्थ है? यहाँ पकाने खाने के उपलक्ष्य से इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त भोगों की बात कही गई। ये पकाना खाना शब्द का यहाँ अर्थ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अन्न को पकाना और खाना की बात कर, नहीं, जो भी हमारी इंद्रियां हैं सब तो खा रही है, सबको कोई न कोई विषय भोजन के रूप में, आहार सबको चाहिए, सारे इंद्रियों को चाहिए, आँख को भी चाहिए, कान को भी चाहिए, जीवा को भी चाहिए, हर को। तो सभी इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त भोगों की बात समझना चाहिए, यही पकाना खाना। जो पुरुष इन भोगों का उपार्जन और इनका यज्ञावशिष्ट उपभोग निष्काम भाव से केवल लोक सेवा के लिए करता है, वह तो उपयुक्त प्रकार से पापों से छूट जाता है। संतान उत्पत्ति करना भी लोक सेवा के भाव से कर रहा है कि हम प्रजा के हित के लिए एक अच्छे संस्कार युक्त संतान को इस पृथ्वी पर लाना चाहते हैं। यह भी जो है एक प्रकार का इंद्रियों का के द्वारा किया जाने वाला भोग ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वह निष्काम भाव से हम कर रहे हैं। लेकिन सकाम भाव से सबका न्यायोचित भाग देकर उपार्जित भोग का भोग करता है, वह भी पापी नहीं है। परंतु जो पुरुष केवल अपने ही सुख के लिए करता है, अपने ही शरीर और इंद्रियों के पोषण के लिए भोगों का उपार्जन करता है और अपने ही लिए उन्हें भोगता है, वह पुरुष पाप से पाप उपार्जन करता है। यहाँ पर भगवान थोड़ा सा कह रहे हैं कि पाप से पाप का उपार्जन, और पाप का ही उपभोग करता है।
क्योंकि वो न तो उसकी क्रियाएं यज्ञार्थ होती है और न अपने उपार्जन में से सबको उनका यथायोग्य न्याय भाग ही देता है। इसीलिए उसका उपार्जन और भोग दोनों ही पापमय होने के कारण उसे पापी और उसके भोगों को पाप कहा गया है। अब एक जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करने से क्या हानि है, तो इस पर हम लोग अगले श्लोक में कल जो है चर्चा करेंगे कि यज्ञ न करने से क्या हानि है। तो कल हम लोग भजन गा रहे थे कि मम हृदय भवन प्रभु तोरा, कि मेरा हृदय ही भगवान आपका भवन है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ बसे आए बहुत चोरा। कौन कौन? तम मोह लोभ अहंकार, मद क्रोध बोध रिपु मारा। करता क्या है? ये लोग सात जो हैं, अज्ञान, मोह, लोभ, अहंकार, मद, क्रोध और ज्ञान का शत्रु काम। एक करता क्या कि अति करही उपद्रव नाथ, मरदहि मोहि जानि अनाथ। मैं अकेला हूँ हे नाथ, ये सब बड़ा ही उपद्रव कर रहे हैं और मुझे अनाथ जानकर कुचलते रहते हैं। अति करही उपद्रव नाथ, मरदहि मोहि जानि अनाथ। मैं एक वो अकेला हूँ। मैं एक अमित बट पारा, को सुनै न मोर पुकारा, को सुनै न मोर पुकारा। भाग्यहु नहीं नाथ, हे नाथ भाग जाओ, तो भी इससे पिंड छूटना कठिन है। भाग्यहु नहीं नाथ, उबारा रघुनायक करहु संभारा, रघुनायक करहु संभारा। मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी, सिर रघुवीर धीर हितकारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे